أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। हमारे दरमियान हमारे स्टेज मोहब्बत पर एक ऐसा हीरा बैठा हुआ है जो सरजमीन कटक उड़ीसा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जो आज के साहबे सदर भी हैं, सदरे जलसा भी हैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम कटक उड़ीसा की सरजमीन से हमारे दरमियान उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। बनफ्से नफीस स्टेज मोहब्बत पर जलवा फगन है। मैं हजरत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुना वो मशगूलियात और लामुतनाही जिम्मेदारियों को बालाए ताक रखकर हमारे स्टेज पर जीनत बख्शी। बहरहाल मैं हजरत वाला से बिना किसी ताखीर और तमहीद के इन मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है कि लिख दूं इन दीवारों पर कि इस महफिल में एक इदारा बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिनमा रआहु बकत फ़क़ाल या आइशतु मा युबकीक। फ़क़ालत या रसूलल्लाह ज़करतुन नार फ़बकैत फ़हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामह। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फ़ी सलासति मवातिन फ़ला यज़कुरु अहदुन अहदा इंदल मीज़ान हत्ता यअलम अयख़िफ़ु मीज़ानुहु अम यस्क़ुल व इंदल किताब हत्ता यअलम अयना यक़उ किताबुहु अम फ़ी यमीनिही अम फ़ी शिमालिही मिन वराइ ज़हरिही व इंदस सिरात हीन यूज़उ बैन ज़हरै जहन्नम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर राहे
अलम में ज़िक्रे नबी, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से तस्की होती है, इस नाम से तस्की होती है। हर नाम सहारा देता है, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। वो फातिमा ज़हरा हो के अली, वो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्तान उमम, हर नाम से तस्की होती है, हर नाम से तस्की होती है। हर नाम सहारा देता है, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। शैदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैदाए मोहम्मद का हिस्सा है बादे कौसर का सागर। मैं खाने शह के मस्तों को, मैं खाने शह के मस्तों को ये जाम सहारा देता है, हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, इस नाम से राहत मिलती है। ये नाम सहारा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन क़ाद व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम। सलाम सुपर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम सुपर के जिसने बादशाही में
फकीरी की सलाम उस पर के जिसने दुश्मने जान को क़बाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर के जख्म खा के जिसने फूल बरसाए। सलाम उस पर के जख्म खा के जिसने फूल बरसाए। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने बतलाए। सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ारे ताइफ में। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पा करे निखार कर। है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर। है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। ज़बाता बुअद दर देहा जाएगी सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बवद दिल पजीर हबीबे खुदा खातमुल अंबिया हबीबे खुदा। खातमुल अंबिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका के अर्शे मजीदश। बवद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरा बुराक सवारे जहांगीर। यकरा बुराक के बगुज़श्त अज कस रे नीली रुआ के बगुज़श्त अज कस रे नीली रुआ। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। स्टेज में तशरीफ फरमा गिरामी कदर उलमाए इज़ाम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम खुसूसन मेरे रफ़ीक़ दर्स रांची यानी हुसैनिया हुसैनाबाद से लेकर दारुल देवबंद तक अजीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम और भी मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, जैसे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब और भी साथी हैं। चूँकि ज़माना 40-45 साल का हो चुका है, हज़रत मौलाना की दावत पर मदरसे के जिम्मेदार हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब के इशारे पर बंदे की हाज़िरी यहाँ पहली मर्तबा हुई है।
चूंकि तफसील की गुंजाइश नहीं है, बरकतन मैंने लंबी हदीस आपके सामने पेश की है, उसी की रोशनी में चंद मारूजात आप हजरात के पेश खिदमत है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको सही ढंग से सुनकर और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, एक मर्तबा मेरे और आपके सरदार सरकार वाला तबार शाह लौलाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोते हुए देखा। जब देखा तो पूछा, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला, किस चीज ने तुमको रुलाया है? माँ युबकी की या आयशा, ए आयशा तुमको किसने रुलाया? तुम क्यों रो रही हो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाबन फरमाया, ज़करतुन नार फबकैत, मैंने जहन्नम को याद किया है इसलिए मैं रो रही हूं। गौर कीजिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हजरत आयशा हैं जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद यूं तो सबसे ज्यादा मोहब्बत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, लेकिन आप की रहलत के बाद, वफात के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। किस लिए रो रही हैं? ज़करतुन नार फबकैत, मैंने जहन्नम को याद किया है इसलिए मैं रो रही हूँ। कितने लोग हम में से, आप में से हैं जो कभी भी जहन्नम को याद करते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी होता हो। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये जवाब में इरशाद फरमाया कि ज़करतुन नार फबकैतु, फौरन उसके बाद एक सवाल आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। क्या फरमाया? फहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, क्या आप अपने अहलो अयाल को, घर वालों को कयामत के दिन याद करेंगे? आप सोचें इस सवाल की क्या जरूरत थी। लेकिन आप अगर तह में जाएंगे, गौर करेंगे, सवाल बेजा नहीं है, बजा है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ गमखारी वाला मामला फरमा रहे हैं। वजह जानना चाहते हैं कि ऐ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? किस वजह से और किस सबब से तुम रो रही हो? गम में शरीक होना चाहते हैं, गमखारी करना चाहते हैं, वजह जानना चाहते हैं। गम की वजह बताओ, मैं भी गम में शरीक हो जाऊंगा। ये मौका है गमखारी का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौके से फायदा उठाना चाहा। जब कोई किसी से गमखारी करता है तो उससे सवाल कुछ ऐसा भी किया जाता है जो काम उससे निकालना होता है, उस काम के बारे में उसे उसी वक्त सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि ये वो गमखारी कर रहा है। इसी नियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर बैठी कि आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद करेंगे, क्योंकि अभी आप गमखारी वाला मामला फरमा रहे हैं।
आप रोने की वजह दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, गम में शरीक होना चाह रहे हैं, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौके से फायदा उठाना चाहा और पूछ लिया कि आप अगर गमखारी करना चाह रहे हैं, गम में शरीक होना चाहते हैं, उस दिन आप गमखारी फरमाएंगे जिस दिन के गम से कोई बड़ा गम नहीं होगा, और वो कयामत का दिन होगा कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर चार जानिब अफसोस और गम का माहौल होगा, भाई भाई से भागता फिरेगा और बाप से भागेगा। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही, माँ से भागेगा, व अबीही, बाप से भागेगा, व साहिबतिही, बीवी से भागेगा, व बनीही, औलाद से भागेगा। ऐसा दिन होगा कि जिस दिन कोई किसी को याद नहीं करेगा, सबको अपनी मुसीबत और अपनी फिक्र पड़ी हुई होगी। क्या उस दिन आप हमें याद करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, अम्मा फी सलासति मवातिन फला यذकुरु अहदुन अहदा। ए आयशा, ये बात तो ठीक है कि मैं तुम्हारी गमखारी कर रहा हूँ, गम में शरीक होने जा रहा हूँ, और गम में शरीक भी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक कायदा और ज़ाब्ता और उसूल है। उस ज़ाब्ता और उसूल के तहत में कयामत में 3 मौके ऐसे आएंगे, 3 मवातिन और 3 जगह ऐसी आएंगी, वहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। ये एक जवाब ऐसा है जिसे उलमा जानते हैं, नकरा जब तहतन नफी वाक़े होता है, फला यذकुरु अहदुन नकरा है, अहदा नकरा है। ये आपकी समझ में हो सकता है न आए, लेकिन उलमा जानते हैं कि जब नकरा नफी के तहत में वाक़े होता है, वो उमूम का फायदा देता है। मतलब इसका ये होगा कि कोई किसी को याद नहीं करेगा कयामत के दिन। इसके तहत में ये जवाब भी मिल गया कि मैं भी आयशा तुमको याद नहीं करूंगा। 3 जगहों में से पहली जगह, एक चीज में दरमियान में बयान कर दूं और अर्ज कर दूं मुख्तसर वक्त में कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सवाल कर बैठी, उनके जहन में एक चीज मौजूद थी। उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार हैं, कायनात आलम में हर चीज अल्लाह ने आपके सदक़े और तुफैल में बयान पैदा की है और बनाई है। कायनात का जर्रा भी सदक़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफताब व महताब, बरगो शजर, नखलो तर, गर्जे के सारी चीजें मेरे और आपके सरदार सरकार वाला तबार हुजूर शाह लौलाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने बनाए। जन्नत भी तुफैल मुस्तफ़ा, जन्नत के बागो बहार भी तुफैल मुस्तफ़ा, जन्नत की सारी नेमतें तुफैल मुस्तफ़ा, जन्नत में हुर व गिलमान तुफैल मुस्तफ़ा, जन्नत में दूध की नहर, शहद की नहर तुफैल मुस्तफ़ा, जन्नत की सारी चीजें जिनके बारे में हदीस कुदसी में आया है, आदतुल इबादी अल मुखलिसीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बी बशर। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनके सिलसिले में किसी आंख ने देखा नहीं होगा, किसी कान ने सुना नहीं होगा, न किसी बशर और इंसान के दिल में उसकी खटक पैदा हुई होगी। वो नेमतें मैंने जन्नत में तैयार कर रखी हैं। वो सारी नेमतें मेरे और आपके सरदार सरकार वाला तबार शाह लौलाक रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने बनाए हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया व रसूल तुफैल मुस्तफ़ा, सबसे पहले आने वाले नबी और सबसे पहले आने वाले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुफैल मुस्तफ़ा। ओहे तूर पर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल करने वाले हजरत मूसा अला नबी गिना अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुफैल मुस्तफा रूहुल्लाह का खिताब पाने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुफैल मुस्तफा गर्जे के सारे अंबिया किराम, यहाँ तक के अंबिया व रसूल पर नाजिल होने वाली किताबें तुफैल मुस्तफा, तमाम किताबों का सरदार कलामुल्लाह कुरान अजीज कुरान करीम तुफैल मुस्तफा। अगर आप न होते न कुरान उतरता, अगर आप न होते न तौरात उतरती, न ज़बूर उतरता, न इंजील उतरती, न सूफ़ इब्राहिम उतरते, न और सहाइफ उतरते। ये सारी चीजें बुजुर्गों और दोस्तों मेरे और आपके सरदार सरकार वाला तबार शाह लौलाद रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में। ये सवाल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहन में आया, जब ये सारी चीजें अल्लाह ने आपके सदक़े और तुफैल में बनाई हैं, तो अल्लाह ने ये चीज और ये कुव्वत भी आपको दी है कि शफाअत भी होगी, तो किसी आदमी के लिए शफाअत की इजाजत नहीं होगी। सबसे पहले शफाअत की इजाजत जो होगी सरदार अरब वल अजम सरकार मदीना शाह लौलाद रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी। आप सिफारिश करेंगे, सारे लोग यहाँ वहाँ से भागते फिरेंगे। ये शफाअत कुबरा है, अल्लाह ने आप ही को इजाजत दी है। गर्जे के बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने आपका मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फौरन बाद रखा है। अगर एक नंबर में अल्लाह का दर्जा और अल्लाह का मर्तबा, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की शान मजीदियत अगर है, तो फौरन उसके बाद किसी का मकाम और मर्तबा और किसी का दर्जा है, तो शाह लौलाद रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और मकाम और मर्तबा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जहन में यही बात हुई कि मैं अभी सवाल कर लूं कि जब सारी चीजें अल्लाह ने आपके सदक़े में तुफैल में बनाई है, तो हो सकता है क़यामत के दिन आप भी अपने घर वालों को याद करें। इसीलिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल कर लिया, फहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा। ये बीच वाली बात थी। वो तीन जगह ऐसी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उसूल और ज़ाब्ता फरमाया, एक कानून फरमाया। उस कानून के तहत में सब कोई है, चूंकि आम है, नकरा तहत नफी वाक़ई हुआ है। आपने ये इरशाद फरमाया, जवाब में सवाल का जवाब भी है, मगर जवाब ऐसा आम दिया जिस जवाब में का कानून भी मलहूज है। वो कानून यह है कि तीन जगह ऐसी आएंगी जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। जवाब भी आ गया कि मैं भी तुमको याद नहीं करूंगा। हम और आप किस खेत के मूली हैं? पहली जगह इंदल मीज़ान। मीज़ान तो आप जानते ही हैं, तराजू को कहते हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तराजू कायम फरमाएंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र फरमाया है, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लम नफ्सुन शैआ। हम क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं कि हम तराजू कायम करेंगे ताकि किसी पर कोई जुल्म न हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो आदमी रत्ती बराबर भी कोई नेकी का काम किया है वो भी उसके सामने आ जाए, और रत्ती बराबर कोई बुराई का काम किया है वो भी उसके सामने आ जाए। जिस दिन हम तौलेंगे, अगर कोई आदमी रत्ती बराबर भी खैर का काम किया है वो भी उसे वहां देख लेगा, रत्ती बराबर शर का काम किया है वो भी उसे वहां देख लेगा। कि जिस दिन इंसान सब कुछ देख लेगा, उसको कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला जालिम नहीं है, नऊजुबिल्लाह, जुल्म को पसंद नहीं फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान कायम फरमाएंगे। जिस दिन मीज़ान कायम होगा उस दिन सब परेशान होंगे। हर आदमी, हर शख्स परेशान होगा कि मेरा कौन सा पल्ला झुकने वाला है। ये पल्ला झुकेगा नेकियों वाला या वो पल्ला झुकेगा बुराइयों वाला, गुनाहों वाला। जिस दिन वो जब तक नहीं जान लेगा कि मेरा कौन सा पल्ला झुकने वाला है, कोई किसी को वहां याद नहीं करेगा।
वो खुद परेशान होगा। अयखिफु मीज़ानुहु अम यसकुल, उसका मीज़ान का कौन सा पल्ला खफीफ होता है और कौन सा पल्ला सकील होता है, जब तक वो जान नहीं लेगा सबसे घूमता फिरता रहेगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। ये पहली जगह। दूसरी जगह इंदल किताब, आप ये भी जानते हैं कि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह ताला हर शख्स के नामे आमाल को हाथ में पेश फरमाने का अल्लाह ने नज़म किया है। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये मेरा बंदा अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, इसके नामे आमाल को सामने की जानिब से दाहिने हाथ में दो, और ये मेरा बंदा ये नेक आमाल बहुत कम, या इसके आमाल में नेकी बहुत कम, इसको पीछे की जानिब से बाएं हाथ में इसके नामे आमाल को पेश करो। जब तक जान नहीं लेगा बंदा कि मेरे कौन से हाथ में नामे आमाल पेश किया जाएगा, बाएं दाहिने हाथ में पेश किया जाएगा सामने की जानिब से, या बाएं हाथ में पेश किया जाएगा पीछे की जानिब से, जब तक जान नहीं लेगा कोई किसी को याद नहीं करेगा। ये दूसरी जगह। तीसरी जगह इंदस सिरात, पुल सिरात आप जानते हैं इसके बारे में, जो बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो जहन्नम की पुष्ट पर, जहन्नम की पीठ पर वो पुल बिछाई जाएगी, उस पुल पर से सबको गुजरना होगा। जब तक ये आदमी जान नहीं सकेगा कि मेरा क्या हशर होगा, मेरा गुजर हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको जरा सी देर के लिए भी तवज्जो करनी होगी, हमको आखिरत की फिक्र करनी होगी। हमको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर भरपूर मोहब्बत है, और ये सही है कि आज का हर मुसलमान अगर उसे पूछा जाए कि तुमको मोहब्बत नहीं है, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, सब जबान से इकरार करेंगे कि हमको मोहब्बत है, भरपूर मोहब्बत है, मगर ये सिर्फ जबानी है, दिली मोहब्बत नहीं है। अभी शायर साहब ये पढ़ रहे थे कि आदमी उसका जिस्म यहाँ पर है, अगर उसका दिल कहीं और है तो चूंकि दिल सारे आज़ाए इंसानी का बादशाह है। इन्ना फिल जसदि लमुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। शायर ने कहा, किसी शायर ने कहा, गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा कि आदमी का जिस्म कहीं पर भी हो, अगर कल्ब उसका मदीने में है, चूंकि सरदार उसका मदीने में है, तो जिस्म इटकी में हो या कुंडल है नाम इसका, इसमें हो या कहीं पर भी हो जिस्म उसका, लेकिन अगर कल्ब उसका मदीने में है तो सरदार चूंकि मदीने में है, शुमार किया जाएगा कि वो भी मदीने में है। फरमाया कि यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। यही साबित करना चाहते हैं कि अगर दिल मदीने में है, जिस्म कहीं पर भी हो, सरदार चूंकि उसका मदीने में है, तो शुमार ये किया जाएगा कि वो मदीने में है। साबित यही करना चाहते हैं वो, ये हुज्जत कायम करना चाहते हैं कि हम कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं पर भी हो, अगर हमारा दिल अटका हुआ है मदीने में, तो हमारा शुमार, हमारा वजूद मदीने में ही होगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, बेपनाह मोहब्बत है हमें आका से, और होनी भी चाहिए। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि उस वक्त तक किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकेगा जब तक कि मैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं, औलाद से भी, माँ बाप से भी, यहाँ तक के पूरी मखलूक से भी सबसे ज्यादा महबूब मैं उसकी नजर में न हो जाऊं, उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, अगर वाकईतन इस मदरसे की मोहब्बत में हम और आप यहाँ आए हैं, इसको अपने दिल में भी उतारें।
आज भी और कभी भी हमें उसका मौका मिले इसका साथ दें। अभी हुफ्फाज़ किराम की दस्तारबंदी भी होगी, आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई अगर हमारे दिलों में मोहब्बत डाली होगी तो ये तय करके उठेंगे इस मोहब्बत में हम सच्चे उतरें। मैं कोई वादा कौल करार आपसे नहीं लेता, बस आप अपने दिल में ये सोचें कि इस मोहब्बत में हम दिल से उतरें, सच्चे उतरें, सादिक उतरें और खिलाफे सुन्नत हमारी जिंदगी न गुजरे। एक चीज मैं आपसे सिर्फ अर्ज कर देता हूं, सर पे बड़ा बाल रखना ये मकरूह तहरीमी है। 1400 साल से भी ज्यादा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया है, जबकि एक सहाबी भी उस तरह से बाल रखने वाले नहीं थे। आप उलमा जानते हैं, हदीस में आता है, रावी रिवायत करते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, क़ाफ ज़ा और आइन। क़ज़ा कहते हैं इसी किस्म के बाल को कि बीच में ऊंचा हो, बड़ा बड़ा बाल हो और साइड में बिल्कुल न हो, यही क़ज़ा है। और इसको 1400 साल पहले आपने इसको बना फरमा दिया है। फुक़हा किराम ने इस तरह के बाल रखने को मकरूह तहरीमी लिखा। ये मोहब्बत से क्या फायदा है? खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद, उ हरगिज बमंजिल न खाहद रसीद, उ हर मपिंदार सादी के राह सफा, मपिंदार सादी के राह सफा, तवारफ्त जुज़बर पे मुस्तफ़ा, तवारफ्त जुज़बर पे मुस्तफ़ा। मैं माजरत के साथ आप हजरात से रुखसत हो रहा हूँ, वक्त की तहदीद से मैं पार कर गया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें और आपको जितनी बातें हमने सुनी है और अभी अकाबिर रहमहुमुल्लाह से सुनेंगे और अकाबिर इज़ाम से सुनेंगे, अल्लाह ताला उन सब पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।